सनातन है, पूरा परंपरा, पूरा भारत का परंपरा सनातन है। सनातन की मतलब वृक्ष के नीचे हमें आना है। इसी के लिए हम सूत्रधार के नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं। सूत्रधार इसीलिए है कि सूत्र हमें सभी को एक ही धागा में हमें बनना है। इसलिए महात्माओं ने मेरे जो साथ दिया है पूरा कार्यक्रम के लिए, कुटुंब सुरक्षा परिषद को जो मान्यता यहाँ पे दिया है, जो हमें एक ही साथ बात करें जो दिया है, वृंदावन वासियों ने जो सहायता की है, इसके लिए पहले से आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये आमंत्रण भी करता हूँ कि 15-16 तारीख से यहाँ पे जो ज्वाला धाम श्री कृष्ण आश्रम में जो कार्यक्रम होने वाला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, वहाँ पे 2 सेमिनार्स भी होंगे। उस पर चर्चा होगी सनातन धर्म और असम की जो फिलोसफी है, ट्राइबल फिलोसफी जो है, जनजीवन जो है, सनातन धर्म महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी जो है, और शंकरदेव जी ने जिस लैंग्वेज पे अपना पूरा रचनावली किया है, उसी लैंग्वेज को हम ब्रजावली कहते हैं। ये जान के आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कनेक्शन असम और यूपी वृंदावन के बीच जो कनेक्शन है, वो शंकरदेव जी ने आज से 500 साल पहले ही एस्टैब्लिश करके गए थे, जो अभी हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। ये जो ब्रजावली लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज 3 भाषा की एक सम्मिश्रण है। ये हो गया ब्रजधाम की उस टाइम की जो भाषा बोली जाती थी, और यूपी बिहार की जो मैथिली जो भाषा थी, और उस टाइम पे आसाम में जो बोला गया था कामरूपिया, क्योंकि आसाम का पुराना नाम कामरूप था। वो कामरूपिया तीनों लैंग्वेज के मिला के शंकरदेव जी ने नया भाषा की शुरुआत की, ताकि हम जुड़े रहे। उसको हम ब्रजावली कहते हैं। तो ये हम लोग का नाता है आप लोगों के साथ। इसी को दिखाने के लिए, इसी नाता को मजबूत करके आगे बढ़ने के लिए, सनातन सत्ता को आगे लेके जाने के लिए प्रयास है। तो आपको वहां से आसाम से ऑलमोस्ट 300 लोग आ रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग आएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आपको देखना है, आपको निमंत्रण भी है, और उसको आगे भी आपको लेके जाना है। कल सुबह 7 बजे से कार्यक्रम होगा, शाम तक रहेगा, पूरा दिन का कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो बहुत कुछ है जो आपके पास दिया हुआ है, पूरा कार्यसूची दिया हुआ है। शंकरदेव जी के महाराज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी ये महात्मा लोग जो है, महाराज जी कुछ आपको बोलेंगे तो क्या है पूरा विषय, बाकी आप महाराज जी से सुन लीजिएगा, आइएगा। चलने देना। वाह भैया, तो हम लोग बात कर लें। हाँ, तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो हम लोग हैं ब्रजवासी, लेकिन बात यहाँ पे महाराज श्री बहुत सुंदर कह रहे थे कि सनातन, तो एक बात समझिए कि इसका निर्माण अपने को करना है। ये मेरी माँ तुलसी पीठ, तो माँ तुलसी पीठाधीश्वर हमारा है, उनका तुलसी पीठाधीश्वर है। तो माँ लगा लेंगे तो हमारा आपका काम, उनको वो बीच से थोड़ा से अलग हो जाएंगे, तो बार बार फोन नहीं आएगा। तो माँ तुलसी पीठाधीश्वर हम हो गए, और विश्व में पहली बार माँ तुलसी का मंदिर बनाने का आपका छोटा भाई काम कर रहा है। बात समझिए, क्योंकि मैं आप सबके साथ खेला हूं, कूदा हूं, तो इसलिए बहुत सुंदर बातें लगती है कि वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का वन ही वृंदावन है। तो जैसे महाराज श्री ने सनातन की बात की, तो धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन, बाकी सब संप्रदाय हो गया। वो रामानुज संप्रदाय हो, वो कृष्ण संप्रदाय हो, वल्लभ संप्रदाय हो, वो आसामी हो, गोरखपुरी हो, या कोई भी संप्रदाय है। तो एक बात नोट कर लो कि गंगा, यमुना, कावेरी, नाला, नदी कहीं भी बहे, लेकिन मिलती समुद्र में है। ऐसे ये कितने भी संप्रदाय बना ले, लेकिन है सब सनातन, छत एक नीचे ही। तो हम हैं सनातनी। अब सनातन में सबसे पहली बात, आपको बिल्कुल प्रमाण देने की जरूरत नहीं महाराज जी। अभी तो मैं ये कहता हूं कि भारत अखंड था, अखंड है, अखंड ही रहेगा। और भारत यही नहीं था, रसिया गंधार में भी गंधारी पैदा हुआ, वो भी भारत है, अमेरिका भी भारत है, और ये पाकिस्तान भारत नहीं था क्या, या बांग्लादेश भारत नहीं था? इसे हमने तोड़ तोड़ के छोटा किया है। तो अब आपको हमको जगने की जरूरत है कि आसाम तोड़ना है या श्रीलंका तोड़ना है। माफ करना, अगर तोड़ना है तो वृंदावन अलग हो जाएगा, और अपने वृंदावन में भंगी पाड़ा अलग है, गौतम पाड़ा अलग है, वाको बदमाश अलग है, वाको बदमाश अलग है। तो गुरु अगर ऐसे करना तो यहां भी पाकिस्तान हिंदुस्तान हो सके, लेकिन नहीं। पहला एक बात ध्यान किया जाए कि हमसे कोई परिचय पूछे, आप कहां से? तो हम भारत से, हम वृंदावन से ना है, हम भारत से। अब तेरी 100 की गरज है, आगे पूछ तो बताएंगे नहीं, तू अपने घर जा। किसी से पूछते अंग्रेज तो कि यू कम फ्रॉम, तो कहता आई एम फ्रॉम यूएसए। यू कम फ्रॉम चाइना, वो ये नहीं कहता कि चाइना के चिंचू से हूं, वो कहता आई एम फ्रॉम चाइना। ऐसे जिस दिन आप बोलेंगे आप कहां से, हम भारत से।
हमारा दूसरा कोई मतलब नहीं। तेरी 100 की गरज पूछना भारत में तो हम उत्तर प्रदेश से, और पूछना है तब हम मथुरा से हैं, और मथुरा से पूछे तो हम वृंदावन से हैं, और वृंदावन भी जाने तू तो हम दानगली से हैं, और अगर दानगली में जाना तो हम भगवत प्रसाद द्विवेदी के नाती। तो इतनी 100 की गरज है, तुम मुद्दे बात कर। या ये महाराज जी इतना सफाई देने की जरूरत नहीं है। आसाम हो या गुवाहाटी, हैदराबाद हो या लंदन, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, ये सब भारत है, और ये जहां जहां भारत होगा वहां वहां हम जाएंगे, और जब तक सांस है तब तक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, और मोदी जी के साथ मिलकर राष्ट्र को बनाएंगे। क्योंकि देखिए राष्ट्र निर्माण बहुत जरूरी है। आपको छोटी बात बोलूंगा, नाम बड़ा, धाम बड़ा या स्थान बड़ा, तो पहले नाम बड़ा नहीं होता, पहले स्थान बड़ा होता है। जब स्थान है वृंदावन नहीं होगा गुरु, तो काय के नाम और काय का धाम, इसलिए पहले स्थान बड़ा, पहले स्थान होता है। शरीर है तो आत्मा है ना, शरीर नहीं तो आत्मा कहां रहेगी, इसलिए स्थान बड़ा, फिर नाम बड़ा, फिर धाम बड़ा। और तीर्थ से ज्यादा तीर्थ ही बड़ा होता है। तीर्थ तब जानेगा ना तीर्थ ही पुजवाएगा। अब वृंदावन के बारे में आप बताओगे ना, कौन जानेगा वृंदावन में? तो यार ये तीर्थी पहले किसी भी जगह पे आसाम जाए, महाराज जी को साथ ले जाए तो सबे आसाम के जुगाड़ मिल जाएंगे। इसी प्रकार से वृंदावन भूमि के तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, कुटुंब मतलब एक करना। महाराज श्री का जो प्रोग्राम है ये है कुटुंब। कुटुंब का मतलब एक करना। तो हम सनातन एक हो जाए, हम सनातन भैया थाना जी एक हो जाए, हम लोग एक व्यवस्था में आ जाए, ये संदर्भ में महाराज श्री को आप, महाराज श्री हमारे सब लोग, हम लोग मिलके ये प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखो भैया, वृक्ष कबहु नहीं फल भजे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। हम लोग परमार्थ के लिए निकले हैं। राष्ट्र निर्माण इतना ही है, एक एक करके जोड़ेंगे तो माला पूरी हो जाएगी, और माला चकाचक पूरी हो जाएगी तो उसमें सुमेरु भी लग जाएगा। और सुमेरु हमारा हिमालय है, सुमेरु हमारा श्रीनगर कश्मीर है, ऐसे ही सुमेरु बना दे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक कृष्ण थे, दुनिया का सबसे बड़ा रसिक कृष्ण थे, दुनिया का सबसे बड़ा राजा कृष्ण थे, दुनिया के सबसे बड़े धनपति श्री कृष्ण थे, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा कृष्ण थे। तो ऐसी भूमि में बैठ के ठाकुर लाला की लीला की कृपा से, और फिर से देखिए दुनिया में कोई कहीं घुमाए गुरु, ब्रजवासी सबको गुरु है। क्योंकि अविनाशी गुरु, सन्यासी गुरु, अविनाशी अविनाशी गुरु, बैरागी सब हो सकता है, लेकिन सबको गुरु ब्रजवासी। या ये भगवान को कृपा से ब्रज में अगर कोई झंडा गाड़ रहे महाराज जी, इनको सफलता मिलेगी, हम इनके साथ हैं और मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही शुभकामना आपको देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे, बहुत बहुत शुभकामनाएं।